और वहीं देखिए, जहरीले कचरे को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में दहशत का माहौल है। यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से कैंसर जैसी यहां पर बीमारियां होंगी और लोग आत्मदाह कर रहे हैं इसे लेकर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नष्ट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर भोपाल से पीथमपुर क्यों भेजा गया। तो जीतू पटवारी की ओर से ये बात कही गई है। इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये जहां पे कचरा गया, ये इंदौर की सीमा से 7 किलोमीटर है। दहशत है इंदौर में, पीथमपुर में, धार में, बेटमा में, देपालपुर में। लोग परेशान हैं और आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लोग मोहन यादव को जगाने के लिए खुद को आग लगा रहे। इतनी निर्लज्ज और निकम्मी सरकार है ये कि इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पब्लिक कैसे करे, इसके लिए खुद को आग लगा रहे लोग। ये दुख का विषय है। मैं फिर से मांग करता हूं, जैसा मैंने कल इंदौर में भी कहा था, सुमित्रा महाजन जी से भी बात की थी, कि इस कचरे का जब तक कोई टेक्निकल वैज्ञानिक आधार पर कोई सत्यापन नहीं होता है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। और देखिए, पीथमपुर घटना पर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। हमारी सरकार जन भावनाओं का आदर करती है। मुख्यमंत्री की ओर से ये बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कचरे का परिवहन पीथमपुर में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। जनता किसी भ्रम या फिर अफवाह पर विश्वास न करे, ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। परिवहन का पूरा आदेश भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ दो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। धार से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और भोपाल से अनिल नागर जुड़े हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर पीथमपुर में जो स्थिति देखने को मिल रही है, प्रदर्शनकारी रात में भी गलियों में नजर आए थे और पुलिस वाहन पर पथराव किया गया था। यहां पर कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ा भी। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, लोगों को किस तरीके से समझाइश दी जा रही है और लोगों का क्या पक्ष है? जी बिल्कुल, देखिए कल से यही जद्दोजहद जो है प्रशासन और जो आम नागरिक है उनके बीच चल रही है। जो बात है डर की, भय की और कचरा न जलाए जाने का विरोध जो है कल से जब सुबह से शुरू हुआ तो उसके बाद ही आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और उसके बाद जो है एसपी और कलेक्टर खुद जो है मोर्चा संभाला सड़कों पर आकर। जहां पर भी समझाइश देने की बात थी वहां पर समझाइश दी जा रही थी लगातार प्रशासन की ओर से आम नागरिकों को, प्रदर्शनकारियों को। और वहीं दूसरी ओर जहां पर उग्र आंदोलन हो रहा था वहां पर जो है कार्रवाई भी सख्त बल प्रयोग करके भी की गई है। तो देखिए रात तक ये इस तरह का माहौल बना रहा और रात में भी पुलिस को काफी सख्ती बरतना पड़ी क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है कहीं कहीं प्रथाओं की स्थिति बन रही थी। देखिए अब देर रात के बाद से जो है स्थिति नियंत्रण में है। अभी शांतिपूर्ण माहौल है और इसके अलावा जो जिस तरीके के मैसेज जो मिल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसमें संज्ञान लेने की बात कही है तो उससे जो है अब लग रहा है कि माहौल जो है शांत होगा। देखिए जो नेतृत्व करता है इन आंदोलनकारियों के, उन्होंने भी अपील जारी की है कि किस तरीके से जो है अब थोड़ा शांति बनाए रखे, जो ये व्यवस्था है इसको न बिगाड़े, उग्र आंदोलन न करे। तो अब देखना होगा कि
दोपहर के बाद क्या स्थिति बनती है, क्योंकि आश्वासन तो मिला है, तो इससे जो है राहत की बात हो सकती है। और बिल्कुल फिलहाल इसे आंदोलन लेकर में धारा 163 भी पूरे इलाके में लागू कर दिया गया। लौटते हैं चंद्रशेखर आपके पास। अनिल, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। जीतू पटवारी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कचरे के निष्पादन से कोई दुष्प्रभाव नहीं होना था तो भोपाल में ही इसे नष्ट कर दिया जाता, इसे पीथमपुर लाने की क्या आवश्यकता थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों में डर का माहौल है, वो काफी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पीथमपुर में कचरे के निष्पादन की जो तैयारी है वो की गई है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पूरे इस मामले को अवगत एक बार फिर से कराया जाएगा और लोगों में जो डर का माहौल बना हुआ है उसे किसी तरीके से कम करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, 3 दिन पहले भोपाल से पीतमपुर यूके का कचरा 12 कंटेनर की मदद से भेजा गया और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि इस कचरे से जो है पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि इसका असर जो है 25 साल के भीतर खत्म हो जाता है। इसको तो 40 साल हो गया और ये कचरे को जो नष्ट करने का जो भी प्रोसेस है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा, तो इसका जो पर्यावरण पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना था। तो जीतू पटवारी का कहना है कि अगर जब इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर इसे भोपाल से पीतमपुर क्यों भेजा गया, और कई तरह के सवाल जीतू पटवारी ने खड़े किए। और देख रहे हैं कि पीतमपुर, धार, इंदौर में किस तरह के हालात बने हैं। जैसे ही ये कचरा भोपाल से पीतमपुर पहुंचता है वहां पर कई तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं और ये प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात आपातकाल बैठक भी बुलाई और सभी अधिकारियों को उचित निर्णय लेने के निर्देश भी दिए। परिस्थिति पर ध्यान रखने के जो है निर्देश भी पुलिस के आला अधिकारी और कलेक्टर को दिए गए। लेकिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है जो भी परिस्थिति, जो भी स्थिति बन रही है, ये पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी और क्या न्यायालय का फैसला होगा वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल 2 या 3 दिन के अंदर ये यूके के कचरे को लेकर बना है, इसकी पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। बिल्कुल देखना होगा अनिल कि आगे क्या कुछ होता है। आप अनिल बने रहिए। चंद्रशेखर, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।